अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टच मास्टरी। इस इलस्ट्रेटर की फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग पहली बार इलस्ट्रेटर को ओपन कर सकते हैं और जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हमने कैसे करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सर्च बॉक्स में जाके इलस्ट्रेटर टाइप करना है। तो आपके पास इलस्ट्रेटर 2022 वाला जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो 21 वाला यूज कर लें, 20 वाला यूज कर लें, या चाहे तो 19 वाला यूज कर लें, मर्जी आप लोगों की है। लेकिन जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा उतना वो हैवी भी होगा और इसके अलावा उसमें फंक्शनैलिटीज भी ज्यादा होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट टाइम ओपन करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ सामने आएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने स्टार्ट ए फाइल फास्ट, तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीसेट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को। अब प्रीसेट्स क्या हैं? अब प्रीसेट्स अगर यूं कह लें कि मैंने कोई पोस्टर डिजाइन करना है, तो पोस्टर डिजाइन करने के लिए मेरे पास पहले से टेम्पलेट बनी हुई पड़ी होगी। ठीक है, तो आप जस्ट उसी टेम्पलेट में जाके आप चेंजिंग करके अपना पोस्टर बना रहे होंगे, या सिंपली कह लें जो पेज है वो वैसे ही सेट किया हुआ होगा। हम इलस्ट्रेटर में बेसिकली पेज को हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। तो आर्ट बोर्ड वैसे का वैसे उसका साइज आ जाएगा, कितने बाय कितने का हमें चाहिए होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखें, मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक विंडो ओपन हो गई है न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए भी पड़ी हुई है टेम्पलेट्स, देखें आईफोन के लिए शो हो रही है, यहाँ पे आईपैड के लिए शो हो रही है, इसके अलावा सैमसंग के मोबाइल के लिए शो हो रही है, और इस तरह की बहुत सारी एप्पल वॉच के लिए भी हैं। तो ये फिलहाल हमारे काम की चीज नहीं है, इनको हम जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे इलस्ट्रेटर में तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या है। फिलहाल आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को नाम देना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे गया, मैंने टाइप कर दिया माय फर्स्ट क्लास इलस्ट्रेटर। ये मैंने अपने आर्ट बोर्ड को नाम दे दिया, जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट को मैंने नाम यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट शो हो रही है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे मैं फिलहाल बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स शो हो रहे हैं कि भाई जो आपने साइज लिया है वो आपने साइज कितने बाय कितने पिक्सल्स में लेना है या कितने बाय कितने इंचेस में लेना है, मतलब आप मेजरमेंट यूनिट्स कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको पिक्सल रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओरिएंटेशन शो हो रही है। अब ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है लैंडस्केप और एक होती है पोर्ट्रेट। अब जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट जो हमारे पास ओरिएंटेशन होगी उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे लंबाई में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में बिल्कुल उलट काम होगा। अगर मैं आपको पेंट में थोड़ा समझाऊं इसके बारे में, मैं पेंट ओपन कर लेता हूं जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को। तो जिस तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है पोर्ट्रेट की। ठीक है, और ये हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पे है ये है लैंडस्केप की। तो आप लोगों को यहाँ पे फर्क वाज़ेह नजर आ गया कि जो पोर्ट्रेट होगा, पोर्ट्रेट में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट इस तरह का नजर आएगा, और इस तरह जो हमारे पास लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह नजर आएगा। डॉक्यूमेंट कह लें या आर्ट बोर्ड कह लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे गया और मैं A4 साइज ले लें, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे कुछ सेटिंग और भी है जो बड़ी सेटिंग है। एक है यहाँ पे कलर मोड यहाँ पे CMYK भी है। अब CMYK का मतलब क्या है और RGB का मतलब क्या है? अगर हमने कोई चीज इलस्ट्रेटर में डिजाइन करनी है, डिजाइन करने के बाद उसको हमने किसी भी शर्ट पे, किसी भी पेज पे हमने उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं CMYK कलर। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रिंट नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने किसी वेबसाइट के लिए कोई चीज डिजाइन करनी है, या मतलब ऐसी ऐप के लिए करनी है डिजाइन जो कि जस्ट मोबाइल या लैपटॉप या PC पे शो होनी है, स्क्रीन के ऊपर शो होनी है, तो फिर वहां पे RGB कलर यूज करते हैं, क्योंकि जो CMYK कलर है वो प्रिंट फ्रेंडली है। ठीक है, और जो RGB कलर है वो स्क्रीन फ्रेंडली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज है वो है आगे रास्टर इफेक्ट्स। तो इसको बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने अभी हाई 300 ppi ही रखना है। PPI का मतलब है पिक्सल्स पर इंचेस। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन है जो यहाँ पे आपको मिलती है इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके बाद एक चीज और है कि आपने कितने आर्ट बोर्ड्स लेने हैं, मतलब जो साफ पेज यहाँ अभी ओपन होगा, खाली पेज या व्हाइट पेज, वो आपने कितने लेने हैं। मैं बाय डिफॉल्ट एक ही लूंगा, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे 1000 तक लिमिट मौजूद है आर्ट बोर्ड के साइजेस लेने की, तो ये भी आपको कोई मसला इसमें नहीं पेश आएगा।
तो ये करने के बाद आप लोगों ने बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे करनी है इग्नोर, क्योंकि अभी वो हमारे काम की चीज नहीं है। तो ये करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक व्हाइट पेज या आर्ट बोर्ड जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेटर की और फंक्शनैलिटीज भी शो हो रही हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें ऊपर यहाँ हमारे पास शो हो रहा है फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो और हेल्प। ये पूरी मेन्यू यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये जस्ट कह लें कि एक इंट्रो क्लास है जिसमें आपको इलस्ट्रेटर की जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि आपको आगे जाके मसला पेश ना आए। अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे नीचे जो हमने आर्ट बोर्ड लिया हुआ है, आर्ट बोर्ड का यहाँ पे नाम शो हो रहा है कि हमने नाम क्या दिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट को, उसके बाद हमने कितना जूम किया हुआ है, कितने % वो शो हो रहा है, और साथ शो रहा है हमने कलर मोड कौन सा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, हमने CMYK के लिए है या हमने RGB लिया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर हमने एक नया आर्ट बोर्ड लेना है तो फिर हम कैसे लेंगे, सिंपली Ctrl+N करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा से वही विंडो ओपन होगी, फिर दोबारा यहाँ पे साइज लेंगे अपनी मर्जी का और फिर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट वे तो ये है। और सेकंड वे क्या है, सिंपली फाइल पे जाएं और उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाके क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप लोग यहां से जाके भी सेम फंक्शनैलिटी ओपन कर सकते हैं। और थर्ड वे, अगर आपने कोई बनी बनाई टेम्पलेट यूज करनी है इलस्ट्रेटर में, तो आप फाइल में जाएंगे और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। यहां से आप लोगों के पास कोई भी यहाँ पे टेम्पलेट बनी पड़ी हुई है तो आप उसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और थर्ड चीज, अगर आपने पहले से कोई डिजाइन किया हुआ है इलस्ट्रेटर के अंदर बना के सेव की हुई है कोई फाइल, आपने उसको ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O है, या सिंपली फाइल पे जाके आप ओपन पे क्लिक करके भी वो फाइल ओपन कर सकते हैं। और फिर आपको ये जिस डायरेक्टरी पे आपने सेव की हुई है आपको वहां पे जाना पड़ेगा और फिर उस फाइल को आप यहां पे जाके ओपन कर देंगे। तो ये तीन चीजें बड़ी अहम थी जो मैंने आप लोगों को यहां बता दी। पहला यहाँ पे न्यू हो गया, फिर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट हो गया और ओपन हो गया। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे राइट साइड पे आए तो कुछ आपके पास यहाँ पे पैनल्स शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को मैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पैनल शो हो रहा है और लेयर्स पैनल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैनल्स यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं। अब ये पैनल्स कहाँ से आते हैं, अगर आप लोग यहाँ विंडो में आए, विंडो में आने के बाद यहाँ पे जितने या आपके पास ऑप्शंस शो हो रहे हैं, बेसिकली ये सारे इनके पैनल्स बने हुए हैं। अब इन पैनल्स का काम क्या है, पैनल्स का काम सिंपली ये है कि अगर हमने कोई भी डिजाइन बनाया है इलस्ट्रेटर के अंदर और हमने उस पर कोई चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करने के लिए फिर हम यहाँ पे इन पैनल्स की मदद से जो भी फंक्शनैलिटी चेंज करनी हो वही पैनल हम यहाँ से लेंगे और उसकी वजह से फिर हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, इसको भी हम आगे जाके मजीद स्टडी करेंगे, हम हर एक पैनल को अलग से भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमने कोई भी पैनल यहाँ पे लेके आना है तो हम विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद जिस पैनल को आपने यहाँ पे लेके आना है तो आप उसको सिंपली यहां से जाके सिलेक्ट कर लेंगे। फर्ज करें मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ अपीयरेंस का पैनल, मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरे पास पैनल यहाँ पे दरमियान में शो हो रहा है, तो इसको आप पकड़ें और इसको पकड़ के आप यहाँ पे किसी जगह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे गया, जैसे ही देखें यहाँ पे ब्लू कह लें कि बॉक्स नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैनल यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इन पैनल्स को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको मैं यहाँ पे ले आया, फिर ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया और उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। बेसिकली ये वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस को आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फर्ज करें आपने वर्क स्पेस को सेट करना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे ये तीन बटन छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास स्विच वर्क स्पेस वाला, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसेंशियल्स शो होता है। जब आप नया इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इसेंशियल्स वाला ऑप्शन ऑन होता है। तो अगर आप चाहें, अगर आपने फर्ज करें आपने जस्ट ट्रेसिंग करनी है तो फिर ट्रेसिंग के लिए आप ये वाली वर्क स्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई और काम करना है, फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि भाई मैं इलस्ट्रेटर को या इंटरफेस इसका अपने हिसाब से सेट करूं, जो टूल्स मुझे रिक्वायर हैं जस्ट वही शो हो रहे हूं, तो फिर आप अपनी नई वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह यहां पे देखें मैं न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस शो हो रहा है। अब यहाँ नाम दे लें, फर्ज करें मैंने यहाँ नाम दे दिया टैश मास्टरी।
तो इसको मैं करता हूं ओके। इसका मतलब क्या होगा, देखें अगर दोबारा यहां पे जाए तो आपके पास एक न्यू वर्क स्पेस शो हो रही है टैशमास्टरी के नाम से। अब देखिए अगर मैं दोबारा एसेंशियल्स पे आ जाऊं तो यहाँ पे देखें मैं आया यहाँ पेंटिंग पे। पेंटिंग में मेरे पास यहाँ पे देखें पेंटिंग के हवाले से जितनी भी टूल्स या पैनल्स काम आते हैं सारे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मुझे दोबारा से अपनी जो मैंने टैशमास्टरी वाली मैंने वर्क स्पेस क्रिएट की थी, तो अगर मैंने वो लेके आनी है तो सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा टैशमास्टरी पे। देखें जिससे मैंने सेटिंग सारी की हुई थी अपने पैनल्स की, जहां जहां सेव किए हुए थे मेरे पास वहीं वहीं सारे सेव हो रहे हैं। ऐसे ही आप लोग इन सब जो वर्क स्पेस है इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है रीसेट टैशमास्टरी आ रहा है, टैशमास्टरी पे जा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। इसेंशियल पे जाएंगे तो इसेंशियल्स भी आप यहाँ पे जाके रीसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रीसेट हो गया सारा, मतलब ये वैसे आ गया जैसे हमने इलस्ट्रेटर को पहले ओपन किया था। तो ये भी यहाँ बड़ी अहम चीज है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आए तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ टूल्स शो हो रहे हैं। अब इन्हीं टूल्स की मदद से जो भी हम डिजाइन बनाएंगे वो हम इन्हीं टूल्स की मदद से ही बनाएंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे जाकर ड्रा कर रहा हूँ, देखें मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा हो रही है। तो इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना पता हो कि आप इस टूल जो बॉक्स है इसको भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, कहीं भी अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसे फिक्स करना है लेफ्ट साइड पे तो इसे पकड़े यहां से और ये देखें इसको आप ऐसे बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास अभी यहाँ पे कम टूल्स शो हो रहे हैं, मतलब टूल्स पूरे नहीं हैं। तो आप देखें आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे नीचे यहाँ पे शो हो रहा है एरर टूल बार, यहाँ क्लिक करें तो जो टूल्स यहाँ अवेलेबल नहीं है वो सारे टूल्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल शो हो रहे हैं एरर टूल बार में जाके। लेकिन अगर आप यहां से बारी बारी टूल्स लेना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे मेरे पास सारे टूल्स यहाँ पे शो हो जाएं, तो उसका हल क्या है, विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आप टूल बार में जाके एडवांस टूल बार पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितने टूल्स यहाँ पे अवेलेबल थे अब सारे सिलेक्ट होके हमारे पास यहाँ पे मेन टूल बार वाला जो ऑप्शन है उसमें शो हो गए। तो ये बात भी समझ आ गई आप लोगों को। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें मेन्यू के नीचे एक पूरी ऑप्शन है जो गायब है, यहाँ कंट्रोल मेन्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये भी मसला बाज़ औक़ात आता है स्टूडेंट्स को। तो इसका हल क्या है, विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल वाला, आप लोगों ने कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो कंट्रोल मेन्यू है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब कंट्रोल मेन्यू का काम क्या होता है, जो भी हमने शेप ली होगी, जो भी हमने यहाँ से टूल यूज किया होगा उसके मुतालिक यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के मुतालिक कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी जिसकी मदद से हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है इलस्ट्रेटर के अंदर, मतलब आपको कोई टूल समझ नहीं आ रहा तो आप उसको यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें आप लोगों ने इलस्ट्रेटर पहली बार ओपन किया और देखा कि हम इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आर्ट बोर्ड के बारे में कि आर्ट बोर्ड यहाँ पे कैसे काम कर रहा है और आर्ट बोर्ड की चेंजिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, या इसके अलावा हम उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।